नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी सीईटी के बारे में, सेकंड लिस्ट के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो सेकंड लिस्ट के लिए जो है 2660 सीटें बची हुई हैं और 60 सेकंड लिस्ट क्या लगनी है, कंप्लीट यही कह सकते हैं कि जो रिजल्ट बचा हुआ है वही निकलेगा, रिवाइज कर दिया जाएगा। अगर कुछ कैंडिडेट जैसे ईएसपी के एक्स सर्विसमैन में गए हैं, एक्स सर्विसमैन के ईएसपी में गए हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट भी एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे जो मुद्दा अटका हुआ है वो अटका हुआ है 5 नंबर पर। ठीक है, मुद्दा अटका हुआ है 5 नंबर पर। 5 नंबर की जजमेंट आते ही जो है आपकी जो सेकंड लिस्ट है या फिर कह सकते हैं कंप्लीट रिजल्ट है, जो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और साथ में ही वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसी के। ठीक है, वेटिंग लिस्ट क्लियर बाद में होगी लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपने देखा होगा एएलएम का था, एसए का था, ठीक है, स्टाफ नर्स का कह सकते हैं और वीएलडीए का कह सकते हैं। जो ये रिजल्ट आया था फायर ऑपरेटर का था, इन रिजल्ट को में भी कुछ सीटें होल्ड कर रखी हैं, वो 2.5 नंबर के कारण कर रखी हैं और ये 5 नंबर के कारण 2660 सीटें होल्ड हैं। 5 नंबर का जो है फैसला आते ही 5 नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो मैटर जो है जजमेंट पर ही रहेगा कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके डिक्लेयर होते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आपका। अगर 5 नंबर मिलते हैं तो आपकी कट ऑफ ये रहेगी, इसको देख के कट ऑफ बनेगी। और अगर 5 नंबर नहीं मिलते हैं तो आपका 95 में से इस कट ऑफ में से थोड़ा स्कोर कट ऑफ कम होके जो है फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। ये आपका 100 में से ही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ एज पर सीईटी स्कोर, क्योंकि सीईटी स्कोर कितने में था, 100 में से था और सीईटी मार्क्स टोटल 95 में थे। ठीक है, तो अगर 5 नंबर हटते हैं तो आपकी इस कट ऑफ में से कुछ पॉइंटों में कट ऑफ घट के वो लग जाएगी और 2660 सीटों के लिए। ठीक है, और अगर 100 में से आता है तो इस कट ऑफ में से स्कोर घटाया जाएगा। आप सभी को पता होगा 10,997 कैंडिडेट जो अभी सिलेक्ट किए गए थे वही सिलेक्ट हुआ है जो इन दोनों कट ऑफ को पार कर रहा है। उन कैंडिडेट को तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, जो अभी रिजल्ट में आया हुआ है उनको कोई समस्या नहीं है, जो कट ऑफ दोनों को पार कर रहा है उसको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2660 जो लगेंगे, 2660 में वो कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे 5 नंबर की जजमेंट के बेस पे। ठीक है, अगर 95 में से आई तो यहाँ तक की कट ऑफ थोड़ी कम कर दी जाएगी और उन कैंडिडेटों को उठा लिया जाएगा। और अगर 100 में से आता तो यहाँ तक की कट ऑफ देखी जाएगी और उन कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा। जैसे एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीटें बहुत ज़्यादा खाली होने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट आए हुए हैं एक्स सर्विसमैन में, एक्स और ईएसपी कोटे के भी एक्स सर्विसमैन में 260 से 270 कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में आए हुए हैं। तो यहाँ से सीटें बहुत खाली होनी है, एक्स सर्विसमैन वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो ईएसपी कैटेगरी है इनकी कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। यहाँ तक जो है 2660 सीटों को क्लियर करने के बाद भी इनकी कट ऑफ यही रहेगी। देखने वाला मामला ये रहेगा कि 5 नंबर हटते हैं या मिलेंगे। अगर 5 नंबर हटते हैं तो इस कट ऑफ के हिसाब से 2660 लगेगी और अगर 5 नंबर मिलते हैं तो इस हिसाब से आपको अपनी कट ऑफ देखनी होगी कि आपका स्कोर यहाँ तक है या नहीं है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2660 सीटों में ज़्यादा सीटें इनको नहीं मिलेंगी, लगभग 100 के तकरीबन सीटें ही इनके पास होंगी और यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम तक ही जाएगी। कट ऑफ ज़्यादा हाई ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही इनकी कट ऑफ हाई गई है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं। वेटिंग लिस्ट अभी आपके साथ में जारी ज़रूर होगी 2660 सीटों के, लेकिन जो 2660 सीटें तो क्लियर हो जाएंगी। जो 10,997 की पहली लगी है उनको भी और इन 2660 को भी डिपार्टमेंट भी दे देंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस भी चल जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम हो जाएगा, डिपार्टमेंट देके ज्वाइनिंग भी डिपार्टमेंटों में करा देंगे। ज्वाइनिंग इनकी पहले हो भी चुकी है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट में मिलकर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा देंगे। और जो वेटिंग लिस्ट है वो होगा मामला बाद में। वेटिंग आपको बता देता हूँ 2 से 3 वेटिंग क्लियर होंगी कम से कम इस ग्रुप डी भर्ती की, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेटों ने ही ज्वाइन करवाया है। ठीक है, जो 11,000 का जो अभी रिजल्ट आया था इसमें से लगभग 7,000 के तकरीबन ही कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है, ज़्यादा ने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले और भर्तियों में जैसे एएलएम से या इनमें लग चुके हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सिर्फ ग्रुप सी की ही नौकरी चाहते हैं। तो ये मामला है। वेटिंग लिस्ट जारी ज़रूर होगी साथ में, लेकिन क्लियर जाके वहीं विधानसभा के पास होगी जाके। ठीक है, ये कह सकते हैं जुलाई अगस्त में जाके क्लियर होगी। अभी
वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2660 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और साथ में जो है जो लगे हुए हैं उनको डिपार्टमेंट मिल जाए, यही बड़ी उपलब्धि होगी अभी तो मेरे हिसाब से एचएसएससी के पास। ठीक है, तो 5 नंबर की जजमेंट का मुख्य इंतजार रहेगा, तभी जो है सारा मामला स्पष्ट होगा कि कितनी तक कट ऑफ जाती है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।